तो डाउट क्लियर होता रहे सर। तो आज का जो टॉपिक है सर, आज का टॉपिक है फील्ड के लिए, फील्ड वर्क। ये जो हम लोग फील्ड वर्क करते हैं, प्लस हम लोग का फैमिली, प्लस हम लोग का डेवलपमेंट, ये जो हम लोग फील्ड वर्क करेंगे या फैमिली का जो डेली का आपका खर्चा है या महीने का आपका राशन का खर्चा है, ये सब है, या फिर हम लोग डेवलपमेंट कैसे होगा, इन सब चीजों पे ही चर्चा करना है सर। एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको देना चाहें, जो आप लोग ऑलरेडी सभी जानते हैं, कोई ऐसा नहीं कि नहीं जानते, सभी जानते हैं कि साल का अगर हम बात करें, द स्पीड ऑफ इन्फ्लेशन, अगर हम स्पीड ऑफ इन्फ्लेशन का बात करें कि किस प्रकार से महंगाई बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आप सभी जानते होंगे कि 1940 का समय में एक मंथली एक्सपेंसेस एक फैमिली का 10 रुपये हुआ करता था सर, मात्र 10 रुपये हुआ करता था। वही चीज धीरे धीरे 20 साल बाद अगर जाएंगे 1960 में, तो ये 10 रुपये से हो गया सर 100 रुपया। यानी देखिए महंगाई कैसे बढ़ रहा है सर। और यही 1960 से अगर 20 साल और जाएंगे हम 1918 की तरफ, 1980 की तरफ, तो यहाँ पे हो जाता है सर 1000 रुपया। तो वही चीज साल 2000 का अगर हम बात करें, साल 2000 में आप भी देखे हम भी देखे सर, कि कम से कम एक घर को चलाने के लिए मिनिमम 10,000 रुपया सर। और ये रेशियो अगर सही जा रहा है सर, ये जो रेशियो है, अगर ये रेशियो सही जा रहा है, तो 2020 जो कि ऑलरेडी जा चुका है सर, ऑलरेडी जा चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 1 लाख रुपए होने से एक नॉर्मल फैमिली को आप चला सकते हैं सर। मंथली खर्चा का बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल फैमिली को चला सकते हैं। तो क्या आज का जो समय है 2020 में अगर बोला गया है कि 1 लाख रुपए होना चाहिए एक फैमिली को सरल भाषा में स्मूथ रूप से चलाने के लिए और कुछ बचाने के लिए, तो आज हम लोग 2025 में सर, आज हम लोग 2025 में है, आज हम लोग का सैलरी या हमारा इनकम कितना है सर? आप खुद जज करिए, खुद अपने आप को देखिए और देखिए कि क्या हम लोग इस 1 लाख के आसपास भी है। अगर हम लोग 1 लाख के आसपास भी नहीं है, तो सर हम लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है सर, यानी गरीबी रेखा से जूझ रहे सर। हम लोग आज भी मध्यम वर्ग के लोग हैं और गरीबी रेखा से जूझ रहे सर। हम लोग मध्यम रेखा में नहीं आते सर। मध्यम रेखा में वो लोग आते हैं जो 1 लाख प्लस का इनकम करते हैं सर, मिडिल क्लास। हम लोग मिडिल क्लास भी नहीं है सर, हम लोग उससे भी नीचे आ चुके हैं। तो इसीलिए अगर मिडिल क्लास भी बनना है या उससे ऊपर देखना है, तो हमें थोड़ा सोच को बढ़ाना करना पड़ेगा, सिस्टम को थोड़ा डेवलप करना है। क्योंकि हमारा फील्ड खर्चा अगर बात करें, डेली का एक्सपेंसेस कम से कम 100 रुपया आपका पेट्रोल का पकड़िए सर, मिनिमम बता रहे हम, और 100 रुपया आपका फूडिंग समझ लीजिए। तो मिनिमम अगर फील्ड वर्क जाते हैं तो 200 रुपया तो कम से कम चाहिए रहता है सर, कम से कम 200 रुपया। बहुत सारे लोग तो इससे भी कम में गुजारा कर ले रहे हैं, क्योंकि है नहीं तो क्या करेंगे सर, करना पड़ता है। लेकिन हम लोग को एक टारगेट लेके, कम से कम अगर 200 का भी टारगेट लेके चलेंगे, तो आपका एक दिन में 200 रुपया, तो आपका 30 दिन में सर, 30 दिन में आपको 6,000 रुपया कम से कम आपका फील्ड खर्चा होता है सर आपके पीछे। ये तो नॉर्मल है सर। इसके अलावा, इसके अलावा आप देखिए, आप जिस बाइक में जा रहे होंगे, आप जिस बाइक में जा रहे होंगे, तो उस बाइक का सर टायर का एक्सपेंसेस है। टायर भी कहीं पंचर होता होगा, कभी खराब होता होगा, कभी हवा डलवाना होता होगा। तो ये सब भी अपना दिक्कत है अलग। कभी सीट का इशू होता होगा, कभी बेल का इशू होता होगा, यानी हॉर्न का इशू होता होगा, कभी ब्रेक का इशू होता होगा, कभी सॉकेट का इशू होता होगा, कभी प्लग चेन का इशू होता है, कुछ ना कुछ वहां पे भी इशू है सर। वहां पे भी आपका बाइक में भी कोई ना कोई समस्या होते रहता है। तो ये सब नॉर्मल है, ये सब खर्चा आपको मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। कभी इसके बाद आता है सर फैमिली, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके लिए हम लोग कर रहे हैं सर, घर छोड़ के काम कर रहे हैं, और घर छोड़ के इधर उधर भटक रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, सिस्टम समझा रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से। तो यहाँ पे सर जो फैमिली है, इसके लिए ही तो सब चीज कर रहे हैं सर। फैमिली हमारा दो है सर, एक हमारा सिस्टम का फैमिली है, एक आपका ब्लड फैमिली, खुद का अपना घर का फैमिली है। तो दोनों फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे काम करने से किसी और को भी पैसा जा रहा है सर, और हमारे काम करने से हमारे घर में भी पैसा आ रहा है सर। तो यहाँ पे आप फैमिली में देख लीजिए, फैमिली में आपका चाहे बच्चे हैं, तो बच्चों का एजुकेशन, बच्चों का एजुकेशन के पीछे खर्चा है, उनका ड्रेस व्रेस सब चीज, घर का फूडिंग वूडिंग ड्रेस क्लोथ जितना भी आता है, सब चीज का आपका खर्चा है। आपका इलेक्ट्रिक बिल का खर्चा है, आपको वाटर बिल का अगर लगता है तो वाटर बिल भी लगता होगा बहुत सारी जगह में। आपको इसी प्रकार से आपको गैस का बिल लगता होगा, तो इसी प्रकार से आपको डेली का राशन लगता होगा, ग्रोसरी लग रहा है। तो ये जितना भी है सर, ये डेली का खर्चा है सर। आपका महीने का एक खर्चा अगर एस्टिमेट करना जाएंगे आप नॉर्मल, तो कम से कम सर 20 से 25 हजार होता है सर। 20 से 25 हजार तो कम से कम खर्चा होता है। हम इसको चलिए एस्टिमेट करते हैं 15 हजार में,
क्योंकि इसमें आपका हाउस रेंट भी आता है सर। जिनका अपना घर नहीं उनका हाउस रेंट भी आता है, वो भी आपका कम से कम 6,000 से 8,000 और कहीं कहीं पे 10,000 भी है सर। तो ये भी आपको देखते हुए चलना पड़ेगा। तो अगर घर का ही खर्चा 10,000 है तो यहाँ पे और 15,000 जोड़ दीजिए, या फिर और 10,000 जोड़ दीजिए, तो 20,000 रुपया तो आपका नॉर्मल खर्चा हो रहा है सर घर का। बाकी पेट्रोल का 26,000, यानी अगर एक नॉर्मल खर्चा समझेंगे तो 20,000 यहाँ पे हो गया घर के लिए आपका। टोटल आपका घर का खर्चा वर्चा प्लस 6,000 आप समझ लीजिए आपका फील्ड के लिए हो गया सर। तो ये आपका पैसा आपको हर महीना मैनेज करना पड़ेगा। और अगर एक और ट्रैप, हम लोग जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अगर पैसा नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं सर, लोन का सहारा लेते हैं। लोन का सहारा लेते हैं, तो लोन की वजह से क्या होता है, ईएमआई, हर महीना एक ईएमआई, एक ईएमआई को देने के लिए दूसरा लोन, दूसरा लोन को देने के लिए तीसरा ईएमआई। इस प्रकार से जिंदगी ईएमआई लोन, ईएमआई लोन, मैनेजमेंट एडजस्टमेंट, इसी में बीत जा रहा है सर। हम लोग अपने लिए 1 रुपया भी बचा नहीं पा रहे सर, एक सिंगल रुपया भी अपने लिए सेविंग्स नहीं कर पा रहे सर। ये सच्चाई है सर। जिनका लोन नहीं है, जिंदगी में भगवान से प्रार्थना करिए कि और कभी हो ना सर। क्योंकि जिसको इसका नशा चढ़ गया, जो इसके रोगी बन गए ना सर, वो जिंदगी में कभी उभर नहीं पाएंगे। तो इस रोगी को पहले दूर करना सर। आपके जिंदगी में जितने भी लोन है, पहले इसको क्लियर करना है सर। इसको खत्म करना है जिंदगी से। जितने भी ईएमआई है, धीरे धीरे इसको क्लोज करना है सर। एक बार ये क्लोज हो जाएगा तो आपके जो घर का खर्चा जो भी है वो सब धीरे धीरे मेंटेन हो जाएगा सर। लेकिन सबसे बड़ा बीमारी है ईएमआई और लोन, जैसे हर किसी का सर, मैक्सिमम लोगों का, हमारा भी है कुछ ना कुछ। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का जो है पहले इसके ऊपर फोकस करके इसको खत्म करना है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे सर। अब बात करेंगे डेवलपमेंट का। तो डेवलपमेंट के लिए आपके पास कम से कम फील्ड खर्चा घर खर्चा के अलावा आपके पास कम से कम 2,000 से 10,000, इस रेशियो में आपको जाना पड़ेगा सेविंग्स के। अगर ये रेशियो में आप सेविंग नहीं करेंगे तो आप आगे जाके अपना अगर न्यू बाइक का प्लान कर रहे हैं तो न्यू बाइक नहीं ले पाएंगे। आप अगर प्लान कर रहे हैं अपना खुद का घर बनाने का तो अपना घर नहीं बना पाएंगे सर। आप जो भी सपना देख रहे हो उस सपनों को साकार करने के लिए आपको छोटा छोटा सेविंग्स करना पड़ेगा, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपको मल्टीपल सोर्स यूज करना पड़ेगा। आप जो भी जॉब कर रहे हैं सर, आप जो भी जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे होंगे सर, या फिर आप सर्विस कर रहे होंगे सर, जो भी कर रहे हैं, तो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं या सर्विस करते हैं या बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसको करते करते प्लस इस सिस्टम को, डिजिटल वर्ल्ड को अपना पॉकेट में रखिए सर, यानी अपने मोबाइल में। डिजिटल वर्ल्ड को अपने मोबाइल में एक जो छोटा सा एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के माध्यम से इसको अपने पॉकेट में रखिए सर। और इसको एटीएम बनाने का काम करिए, इसको एटीएम मशीन का काम दीजिए सर। अपना मोबाइल को एटीएम मशीन बनाइए, जिसके लिए आपको थोड़ा सा सिस्टम में फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा सा सिस्टम में फोकस करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले सर, आपको पहला टारगेट लेना पड़ेगा अपना डायरेक्ट के ऊपर, कि आप मिनिमम या मैक्सिमम कम से कम 10 से 20 लोगों को कम से कम डायरेक्ट का प्लान करिए सर। पहला टारगेट कम से कम 10 से 20 लोग। अगर आप 15 से 20 या 10 से 20 लोगों का टारगेट लेते हैं तो आप यहाँ पे सेकंड टारगेट क्या होगा, जो आपका टीम बना है, जो आपका डायरेक्ट, इनका भी सेम कंडीशन, इनका भी टीम पहले बनाना है सर। इनका भी कम से कम 20-20 लोगों का टीम बनाइए सर। अब इससे क्या होगा, जब ये टीम बनाएंगे इनको इनकम आएगा सर। इनको इनकम आएगा तो ये लेवल अपग्रेड करेंगे सर, ये अपग्रेड करेंगे सर। जब ये अपग्रेड करेंगे आपको इनकम जाएगा सर। यानी समझिए, आप है, आपने अपना टीम बनाया, टीम का भी टीम बनवा रहे हैं। तो जब ये टीम बना रहे हैं तो इनको इनकम जा रहा है, इनको इनकम जा रहा है, तो ये अपग्रेड करेंगे तो आपको इनकम जाएगा, और आप अपग्रेड करेंगे तो आपके अपलाइन को, यानी इस प्रकार से एक दूसरे से सब जुड़े हैं सर। और ऐसे ही करना है सर। आप पहले अपना टारगेट लीजिए 20 डायरेक्ट, फिर इन लोगों का 20-20 डायरेक्ट पे वर्क करिए, फिर इन लोगों का 20-20 डायरेक्ट पे वर्क कराइए। ये 3 प्रोसीजर खाली फॉलो कर दीजिए सर, ये 3 लेवल, ज्यादा नहीं। आप अपने डायरेक्ट को देखिए और उनका डायरेक्ट को सपोर्ट कीजिए, यानी ये 2 डायरेक्ट को सपोर्ट करना है। आपको अपने डायरेक्ट को करना है और उनको बोलना है कि आप अपना डायरेक्ट को सपोर्ट करिए। और एक दूसरे का सपोर्ट में सिर्फ 2 ही लेवल में काम करिए या 3 लेवल में काम करिए, और उनको भी वही बोलिए कि आपका भी 2 से 3 लेवल डाउन तक, 2 से 3 लेवल डाउन तक आपको सपोर्ट करना है, आपको प्लान शो करना है, हेल्प करना है, और उनको आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वो भी सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला क्या, प्लान शो, प्लान शो करना सभी को आना चाहिए। सेकेंड चीज,
प्लान का डिटेल, पूरा प्लान का जानकारी होना चाहिए। तीसरा, सिस्टम का जानकारी होना चाहिए, ताकि लोग ये ना पूछे सिस्टम पैसा दे कहां से रहा है। यानी आपको प्लान शो करना तो आ गया, लेकिन प्लान का डिटेल नहीं पता है। अगर प्लान का डिटेल नहीं पता होगा तो सिस्टम पैसा कैसे देता है इसका जानकारी नहीं होगा सर आपको। तो सबसे पहले प्लान शो करने के लिए आपको सिस्टम का डिटेल जानकारी होना चाहिए। सिस्टम का डिटेल जानकारी लीजिए और प्लान शो में उतर जाइए सर। यानी सिस्टम का डिटेल, पूरा सिस्टम का डिटेल जानकारी लीजिए। हर जानकारी लीजिए, एक एक प्लान लीजिए, एक एक डिस्ट्रीब्यूशन को समझिए, एक एक डिस्ट्रीब्यूशन को समझिए सर। एक एक डिस्ट्रीब्यूशन को समझ जाएंगे, कैलकुलेशन पार्ट को समझ जाएंगे, तब आप प्लान शो आसानी से कर पाएंगे सर। और प्लान शो करना, रुकना नहीं चाहिए। जितना होता है उतना प्लान शो करिए सर, जितना होता है उतना प्लान शो करिए। आज नहीं तो कल आएंगे, लेकिन प्लान शो करते रहिए सर, प्लान शो रुकना नहीं चाहिए। और डेली बेस में आपको एक एमआईएस चार्ट के माध्यम से, जैसे हमने बार बार कहा है, एमआईएस चार्ट के माध्यम से आपको काम करना है। यानी आपको सबसे पहले लिस्ट बिल्डिंग करना पड़ेगा। लिस्ट कैसे बनाना है सर, लिस्ट कैसे बनाना है ये समझिएगा। लिस्ट का थ्योरी आता है, फ्रेंड्स थ्योरी। इसके बारे में हम जानकारी कल करेंगे, लेकिन अभी हम बता देते हैं खाली नॉर्मल आपको, कि पहले आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट बनाने के बाद उनको प्लान शो करना पड़ेगा। प्लान शो करने के बाद उनका जितना भी FAQ है, यानी उनका क्वेश्चन आंसर, उनका क्वेश्चन आंसर दूर करना पड़ेगा। उसके बाद उनका ज्वाइनिंग कितने लोगों का हो रहा है और कितने लोगों का ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है ये देखना पड़ेगा। और जिनका जिनका ज्वाइनिंग हो रहा है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना है। ट्रेनिंग से मतलब क्या है कि सिस्टम, ट्रेनिंग से मतलब होता है पहला एप्लीकेशन। एप्लीकेशन यानी जो हमारा ट्रोन लिंक प्रो है, या फिर टोकन पॉकेट है, या फिर कोई सा भी ट्रोन का वॉलेट जो TRC-20 के नेटवर्क को फॉलो करता है। तो आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके, डाउनलोड करके उनको दिखाना पड़ेगा कैसे वॉलेट बनाते हैं। पहले आपको उनका वॉलेट बनाना पड़ेगा सर, वॉलेट क्रिएट करना सिखाना पड़ेगा। वॉलेट क्रिएट करने जान जाएंगे तो उसके बाद कैसे हम लोग TRX रिसीव करते हैं या फिर सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं या फिर सेंड करते हैं, ये जानना पड़ेगा सर। TRS को रिसीव करना और सेंड करना दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। इसके बाद आप TRS को बाद में भी बाई करना या फिर सेल करना समझा सकते हैं। ये बाद का पार्ट है सर, ये सेकंड पार्ट है। पहले आपको TRX लेना और देना जानना पड़ेगा, जो कि आप अपने अपलाइन डाउनलाइन की से भी लेन देन कर सकते हैं। इसके बाद ज्वाइनिंग, किस प्रकार से आप यहाँ पे ज्वाइनिंग करेंगे सर, किस प्रकार से आप ज्वाइनिंग करेंगे। यानी आपका डेव ब्राउजर में, जो डेव ब्राउजर है, डेव एप्लीकेशन में जाके, जो सर्च बार में जाके आपको किस प्रकार से रेफर लिंक को पेस्ट करना है और आपको वहां सबमिट करके आपको ज्वाइन करना है, ये जानना पड़ेगा। एक बार ज्वाइनिंग करना जान गए, रेफर लिंक निकालना जान गए, रेफर लिंक दूसरों को सेंड करना समझ गए, तो समझिए आधा काम आप सीख गए सर। इसके बाद नेक्स्ट, कैसे फिर उनका भी लिस्ट बिल्डिंग सेम आप समझ गए, तो उनको भी वही लिस्ट बिल्डिंग कराना है। लिस्ट बिल्डिंग से वहां पे प्लान शो करवाना है या फिर इनवाइट करना है पहले। यानी मीटिंग के लिए, जूम मीटिंग के लिए इनवाइट कीजिए। प्लान शो के लिए दो तरीका सर, या तो जूम मीटिंग करिए या फिर फिजिकल करिए सर। तो जैसे भी उनको फिजिकल हो, जूम मीटिंग हो, जैसे भी उनको मीटिंग में लाना है, प्लान शो करना है, और उसके बाद उनका FAQ करना है, क्वेश्चन आंसर। और जो भी डाउट है उसको क्लियर करने के बाद उनका ज्वाइनिंग होगा या नहीं होगा उसको फाइनल करना है। फाइनल करके आगे बढ़िए सर, रुकना नहीं है सर। कोई अगर नो बोलता है तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी समझ के, आप अपने नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी समझ के आप आगे बढ़िए सर। आप आगे बढ़िए, रुकना नहीं है। आप आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जितने भी लोग मिलते हैं, नए लोग, पुराने लोग, फ्रेंड, ऑफिस के लोग, दुकान के लोग, चाय के टपली, बस स्टैंड, ट्रेन में, कहीं भी सर, बात करिए, बात करिए। और बात करने से सबसे पहला तो रिलेशन बिल्ड करना है सर। सबसे पहले रिलेशन बिल्ड करिए अननोन व्यक्ति के साथ। और नए व्यक्ति है या पुराने व्यक्ति है, जिनके से पहले रिलेशन बिल्ड करिए। हाल चाल पूछिए, कैसे है, क्या है, खबर लीजिए सर। रिलेशन बनाइए, एक दिन है तो दूसरा दिन प्लान दीजिए, तीसरा दिन प्लान दीजिए, लेकिन पहले रिलेशन बनाइए। उसके बाद प्लान शो का ऊपर कीजिए सर। प्लान शो साथ साथ जाके किसी को देने से दिक्कत होगा। जिनके साथ आपका बॉन्डिंग अच्छा है उनके साथ आप प्लान शो दे सकते हैं। अन्यथा पहले रिलेशन बिल्ड करिए, उसके बाद प्लान शो के बारे में बात करिए सर। और प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आगे बढ़िए। देखिए, सिस्टम में आपको बेहतर इनकम, बेहतर डेवलपमेंट के लिए आपको प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। यानी खुद का 20 डायरेक्ट, 10 डायरेक्ट, जो भी आप प्लान कर रहे हैं, एग्जांपल है सर, वही आपका टीम पहला लेवल वाले से प्लान करिए, वही उनके पहला लेवल वाले से, यानी आपके दूसरे लेवल वाले से प्लान करिए। ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप जाइए सर, क्योंकि ये अपग्रेड करेंगे तो इनकम इनकम जाएगा, ये अपग्रेड करेंगे आपको इनकम जाएगा। इसी प्रकार से एक दूसरे का इनकम यहाँ पे बनेगा, डेवलपमेंट होगा। और आप टारगेट लीजिए कि इस महीना आपको कितना इनकम चाहिए सर। ये
जो अगस्त महीना स्टार्ट होने वाला है, आपको कितना चाहिए सर? 20,000 चाहिए, 10,000 चाहिए या फिर 50,000 चाहिए? ये आपके ऊपर है सर, कि आपको कितना इनकम चाहिए, उसके हिसाब से आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा, कि कितना डायरेक्ट करना है सर, कितना डायरेक्ट करना है, या फिर उनका कितना लेवल में अपग्रेड कराना है, और उनका जो टीम है, उनको कितना लोगों को अपग्रेड करवा के उनका अपग्रेड करवाना है। तो आपको फोकस करना पड़ेगा सर। अपना इनकम देखने के लिए अपना टीम का इनकम कराना पड़ेगा, तो आपका इनकम ऑटोमेटिक हो जाएगा सर। आप 30 दिन में से, जो 30 दिन होता है सर, 30 दिन में से कम 5 से 10 दिन अपने लिए दीजिए और 20 दिन टीम के लिए दीजिए सर। अगर आपके लोकल में टीम है सर, अगर आपका लोकल में टीम है तो 5 से 10 दिन अपने लिए और 20 दिन टीम को दीजिए। देखिएगा आपका भी काम होगा, टीम का भी काम होगा और सभी का बरकत होगा सर, और सभी का डेवलपमेंट होगा। अगर आप आउटडोर रखते हैं तो मंथली, ज्यादा नहीं, अगर मंथली आपका टीम बाहर में है तो कम से कम 1 से 2 रखिए सर। आउटडोर अगर जाना है तो 1 से 2, ज्यादा नहीं सर। पहले 1 से 2 रखिए, पहले थोड़ा बिल्ड करिए अपने आप को, क्योंकि आपके पास इनकम होगा, आपके पास पैसा होगा तभी आप खर्च कर पाएंगे सर। पैसा नहीं होगा तो एक्सपेंस कैसे करेंगे? तो इसीलिए स्टार्टिंग में 1 से 2 रखिए, उससे ज्यादा मत रखिए। उसके बाद धीरे धीरे आप बाहर जाने का प्लान कर सकते हैं। टीम अपना ज्यादा है तो हर वीक एक रखिए, हर वीक से फिर हर वीक 2 रखिए, ऐसे धीरे धीरे प्लान होता रहेगा सर, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। एक बार में आप सोचेंगे बाहर जाके ये कर दें वो कर दें तो नहीं होता है। तो प्लानिंग के साथ चलेंगे तो आपका होगा सर। अगर आपके पास वैसा फील्ड है तो आप कर सकते हैं बाहर जाके भी, जैसा आपका फील्ड है वैसा आप काम कर सकते हैं। ये मेरे अनुभव के अनुसार, मेरे जो छोटा सा अनुभव है उसके हिसाब से मैंने शेयर किया। बाकी आप लोग भी आपके अपने अपने अनुभव के हिसाब से जैसा आपको लगता है सर, वैसे आगे बढ़ सकते हैं। और सिस्टम में डेवलपमेंट के लिए आप लोग अपने बातों को भी यहाँ पे